नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, अगर आपको खबर नहीं पता तो बता दूं, ये जो वीडियो मैंने बनाया ये बाई बैक को लेकर के कुछ खबरें आ रही हैं बजाज ऑटो में, उसके ऊपर ये वीडियो है। सेकंड, ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस का क्या कहना है, और तीसरी चीज़, मई में जो सेल्स के नंबर आए हैं वो क्या कह रहे हैं, और अचानक से बजाज ऑटो ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। क्योंकि याद रखिएगा, बजाज ऑटो ने बहुत साल पहले, इससे पहले बाईबैक लाया था। कब लाया था ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पहली बार अगर इस चैनल में आए हैं, सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती हो लाइक कीजिएगा। अब आपको विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूँ शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, अभी लगा फ्लैट सा ही कारोबार चल रहा है दोस्तों, और आप देखिए ये गिरा है और अब ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। तो शेयर प्राइस में अभी उतना नहीं जाऊंगा, बात करूंगा उस खबर की। तो देखिए, बजाज ऑटो इज मुलिंग, मतलब सोच रहा है टू कंसिडर अ बाईबैक ऑफ फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स। ठीक है, द कंपनी सेड इन रेगुलेटरी फाइलिंग थर्सडे जून 9। थर्सडे की ये खबर है, ठीक है, कि भाई जो बजाज ऑटो है ये बाई बैक करने की सोच रहा है। जो थर्सडे जून 9 द मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द ऑटो मेजर विल बी हेल्ड ऑन ट्यूसडे। 14 जून को जो मीटिंग होने वाली है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उस समय आप कह सकते हैं कि बाईबैक की बातें हो रही हैं। टू टेक फाइनल कॉल ऑन प्रपोजल। ठीक है, द कंपनी लास्ट ऑन बाईबैक इन 2000। अब 22 साल लगभग पहले आया था ये दोस्तों, 2000 में इससे पहले कंपनी ने बाईबैक किए थे शेयर्स को, यानी लगभग 22 साल पहले ये कदम उठाया जा रहा है। ठीक है, और देखिए इससे मैं आपको बता दूं, उतना एंथुसियास्टिक नहीं होना है। अभी आपको याद होगा टीसीएस ने बाईबैक किए थे शेयर्स को। ठीक है, नाउ this is to inform you that the meeting of board of directors of the company is scheduled to be held on Tuesday 14 June 2020 inter alia to consider a proposal for buyback of fully paid up equity share of the company in accordance with security। तो देखिए यही बोले कि भाई हम बाईबैक की बात कर रहे हैं। और देखिए शेयर में आऊंगा मैं आपके साथ, अभी थोड़ा और चीजें दिखाता हूं आपको। आप देखिए शेयर बाईबैक क्या होता है। तो देखिए, a share buyback is a corporate action by a company to buy back its own outstanding share from its existing shareholder, usually at a premium to the prevailing market share। देखिए, बाईबैक को पॉजिटिव इसलिए कहा जाता है, इससे ये शेयर होल्डर के बीच संदेश जाता है कि जो कंपनी है वो अपनी का जो कह लीजिए जो शेयर प्राइस है उसको बहुत ज्यादा प्रीमियम में लेकर के वापस अपने पास ले रही है, यानी उसे अपने बिजनेस से भरोसा है। आने वाले समय में बहुत ज्यादा पॉजिटिव उसको मार्केट दिख रहा है, और ये इसी कारण है कि जब बाईबैक खबर आती है स्टॉक भागता है। और बजाज ऑटो आप देखिए पिछले अगर 2-4 दिन में देखेंगे तो अच्छी खासी भाग चुका है। ठीक है, शेयर बाईबैक्स आर प्लान टू रिड्यूस द नंबर ऑफ शेयर इन सर्कुलेशन, हैज इंक्रीज द शेयर वैल्यू एंड द अर्निंग पर शेयर। और इससे क्या होता है, जो नंबर ऑफ शेयर मार्केट में रहते हैं बहुत कम हो जाते हैं, जिसके कारण पहले तो ईपीएस बढ़ता है और उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ती है दोस्तों, और शेयर वैल्यू जो है उसकी। Meanwhile, it also informed that the trading window for dealing in the security of the company will be closed from 9 जून से 16, यानी बोथ डेज इंक्लूसिव। ये दोनों चीज दोस्तों, जो डीलिंग है, जो ट्रेडिंग विंडो है वो बंद रहेंगी फॉर द डेजिग्नेटेड पर्सन एज पर द कंपनी कोड। ठीक है, Meanwhile, reacting buyback news, share of Bajaj Auto gained over 1% on Friday। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि भाई साहब जो आगे है कि ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं। तो देखिए, अर्लियर ब्रोकरेज ग्लोबल ब्रोकरेज ऑल्सो केम आउट विद द रिपोर्ट ऑफ बजाज ऑटो ऑन June 9। ठीक है, 9 जून को ब्रोकरेज हाउस रिपोर्ट लेके आए। मॉर्गन स्टैनली जो दोस्तों, उसने इक्वल वेट रेटिंग रखी है बजाज ऑटो की विद द टारगेट प्राइस ऑफ 4182। इट ट्रांसलेट इनटू अपसाइड ऑफ नियरली 8%। ठीक है, और अभी इसका जो अभी आप देखेंगे तो आप बजाज ऑटो आपको पता होगा लगभग 1300 के आसपास ट्रेड कर रहा है। क्रेडिट स्विस की बात करें तो भाई विच रेटिंग न्यूट्रल रेटिंग कर रहा है 2 मैन, और उसको 4030 का टारगेट दिख रहा है। देखिए, और मैं आपको एक चीज समझा दूं, आपको टीसीएस याद होगा, जब उसकी बाई बैक आई उसके बाद एक स्टिफ गिरावट देखने मिल रही है। तो ये चीज आप जरूर अपने ध्यान में रखिएगा कि बाईबैक के बाद अक्सर स्टॉक गिरते हैं। ये जो आपको रैली दिख रही है बजाज ऑटो में, ये बाईबैक की न्यूज के बाद की रैली है, और शायद आपको थोड़ी और तेजी दिखा सकती हो बीच में। ठीक है, और आप देखिए अगर हम बात करें ऑटो सेल्स नंबर्स की, तो देखिए बजाज ऑटो रिपोर्टेड लोअर देन एक्सपेक्टेड सेल्स डेटा इन मई। जो मई में जो डेटा है वो लोअर देन एक्सपेक्टेशन था। इट रिपोर्टेड टोटल सेल्स ऑफ 2.75 लाख यूनिट्स फॉर मई, विच वाज बिलो नोमोरा इंडिया सिक्योरिटी एस्टिमेट्स ऑफ 3.12 लाख। जहां नोमोरा इंडिया कहती है कि 3.12 लाख सेल्स होंगी, उससे काफी कम 2.75 लाख ही गाड़ियां बिकी हैं। सेल वॉल्यूम्स इन द प्रीवियस मंथ ग्रू नियरली 1%, और ईयर ऑन ईयर बेसिस वे आर डाउन मोर देन 34%।
देखिए इतना ज़्यादा कम है ना लो बेस पिछले साल, इसलिए ईयर ऑन ईयर बेस में अगर 1% बढ़ भी रहा है तो आप समझिए कि जो प्री कोविड लेवल्स थे उससे 34% की गिरावट है ये। द म्यूटेड सेल्स परफॉर्मेंस वर लेड बाय अ वीक मंथ फॉर एक्सपोर्ट फॉर द कंपनी। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो बजाज ऑटो का एक्सपोर्ट है वो बहुत शानदार है, लेकिन एक्सपोर्ट कम होने के कारण ये तरह के आपको रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। टू व्हीलर एक्सपोर्ट सम बाय 15% ईयर ऑन ईयर टू 1.53 लाख यूनिट्स। ठीक है, जो टू व्हीलर की एक्सपोर्ट्स थी वो 15% की उसमें कमी आई है, वाइल जो थ्री व्हीलर एक्सपोर्ट है वो 67% गिरा है दोस्तों। ठीक है, ओवरऑल एक्सपेक्ट ड्यूरिंग मे प्लम 22% ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस। 22% की कमी आई है एक्सपोर्ट में ईयर ऑन ईयर बेसिस, और यही कारण है कि बजाज ऑटो के सेल्स के नंबर आपको इतने कम दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए आप समझिए जो ये गिरावट है, ये तेजी हुई थोड़ी बहुत बीच में, ये बाईबैक की रैली हो सकती है, और टीसीएस में भी ऐसे ही हुआ था। और जब भी बाईबैक होता है और डीट निकल जाती है, स्टॉक या तो बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करता है या एक बड़ी गिरावट दिखाता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हाँ, आने वाले समय में टू व्हीलर में जो पूरे कह सकते हैं आप कि जो एक्सपर्ट है वो बहुत ज़्यादा बुलिश है, इसीलिए बजाज ऑटो को अगर आप मैं कहूँगा एसआईपी मोड में ले, हर 10-12% की गिरावट में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करें तो फॉर अ लॉन्गर टर्म आपको बहुत अच्छा दे सकता है रिटर्न। लेकिन प्लीज़ लमसम एक बड़ी इन्वेस्टमेंट से प्लीज़ बचिएगा एक साथ में। तो अगर ये छोटी एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार ने सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।